आंचल, अहमद, अंजलि, अंशुमन, आयुष, धीरज, हर्ष, जयेश। कल है। यस सर। किसका कौन से ब्रांच का हुआ है? सायन का सर। साइन का हुआ है। हाँ सर। साइन ब्रांच वालों, अहमद क्या दिक्कत हुई? अंजलि क्या दिक्कत है इलेक्ट्रोस्टैटिक में? लेट मी नो। सर मेरा अच्छा गया। अच्छा, आपका अच्छा गया। अच्छा, किसका अच्छा नहीं गया? अहमद हाँ सर। कैसा गया एग्जाम? सर जल्दी बोल। हाँ, सर एक बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझा दो ना। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ट्रैवल इन अ गिवन एरिया। याद करो, मैंने बताया था जब भी हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो फॉर एग्जांपल ये हमारा बोर्ड है, यहाँ से बहुत सारी चीजें कनेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे फैन कनेक्ट है, यहाँ पे टीवी लगी यहाँ पे हमारा एसी है ना? हाँ। यहाँ पे कुछ और रख लो। लाइट है, चलो ट्यूब लाइट है, ठीक है, जैसे तुम लोग ट्यूब लाइट है। तो अब मैं जो स्विच ऑन करूंगा, लाइन ऑफ फोर्सेस उसी पर्टिकुलर एरिया में ट्रैवल करेंगे ना, कि दूसरे एरिया में ट्रैवल करेंगे? सो व्हेन द लाइन ऑफ फोर्सेस ट्रैवल इन अ गिवन एरिया, दैट इज नोन एज द फ्लक्स। जब भी स्विच को ऑन, मतलब अभी लाइट चालू किया तो लाइट के डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, बरोबर? टीवी के मतलब जो टीवी से वायर कनेक्ट है बोर्ड का, उसी वायर में ट्रैवल करेगा ना। हाँ। तो अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ट्रैवल इन अ गिवन एरिया। हाँ सर, सब भी समझा। तो लास्ट टाइम भी तो यही बताया था। यस सर, भूल गई। तुम लोग खाली भूल जाओ गधेड़ो। क्या चल रहा है तुम लोगों का? याद रहे, जिस दिन ऑफलाइन लेक्चर में आऊंगा ना, सबको उल्टा लटकाऊंगा मैं। अहमद तू तो मुर्गी बनने के लिए रेडी हो जा। अहमद। हाँ सर। क्या सर, एग्जाम कैसे गया? लेट मी नो, बताओ मुझे क्या डाउट है। अच्छा, आप लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हो ना? मैंने बोला था ना आप लोगों को रिवाइज करना है, डेरिवेशन प्रैक्टिस करना है। क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? क्या रीजन है बताओ भाई। कुछ लोग तो शादीशुदा है, उनका तो बात ही अलग है ना? कादिर, हाँ कादिर, मरियम अच्छा गया आपका? मरियम, मरियम हाउ वाज योर एग्जाम? तो मरियम का अच्छा था। अहमद वगैरह से पूछे कैसा था। अहमद, अहमद तू याद रख, तेरे को तो ना मैं कटोरी लेके हिमालय पे भेजूंगा। कटोरी भी नहीं, तू चम्मच डिजर्व करता है, गधेड़ा। लास्ट लेक्चर भी आपका मेरे को कंप्लेन था कि आपने एग्जाम नहीं लिखा सही से। लास्ट टाइम कौन सा एग्जाम हुआ था मैम? हाँ अहमद, लास्ट टाइम कौन सा एग्जाम हुआ था? अरे ग्रेविटेशन। कौन सा था? ग्रेविटेशन। आंचल, अंजलि, यस सर। ग्रेविटेशन का एग्जाम था लास्ट टाइम। हाँ सर। ओके, सर एक और बताओ कैसा गया था? एक मिनट हाँ, सर, एक मिनट पेपर देखो। इतना याद रखो, अगर आप लोग मेरे पढ़ाने के बाद चैप्टर को छोड़ते हो, रिवाइज नहीं करते, तो कैसा एग्जाम जाएगा? अरे सेल्फ स्टडी दिन भर आप लोग घर पे ही हो ना, फुल टाइम आप लोगों के पास है। क्या दिन भर सोते ही रहते हो क्या? तुम लोग सीरियल वॉचर है क्या? नो सर। अहमद सच सच बोल। अंशुमन, आयुष, आयुष आप कौन से ब्रांच में हो?
सेंटा क्रूज। कैसा जाएगा एग्जाम आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का? एनी हाँ भाई, डर प्रेडिक्शन? लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? अगर हम पढ़े हैं तो डर क्यों लगना चाहिए बताओ? पढ़ना इलेक्ट्रोस्टैटिक है बहुत सर। बड़ा चैप्टर था क्या? नहीं सर। सिंपल है ना। हाँ, और मैंने आप लोगों को नोट्स भी सारे लिखाए हैं। आप लोग मेरे दिए हुए नोट्स लिख रहे हो या नहीं? देखा है सर। यस सर। तो फिर यार, अच्छा मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम डेरिवेशंस लिखने बोला था इस चैप्टर से, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से। क्या आप लोगों ने लिखा? सर मैं एब्सेंट थी। देख लो, मैंने आप लोगों को बोला है ना कि एक भी लेक्चर एब्सेंट मत रहो। अच्छा, क्या ज्यादा फास्ट लेके जा रहा हूँ क्या मैं? सर मैं हाँ तो नहीं था सर, मीटिंग था ना, इसीलिए कॉलेज में मीटिंग था ऑनलाइन, सर इसीलिए ले Okay. पाया था। आयुष, ज्यादा फास्ट जा रहे हैं क्या? रजत, अंजलि? नो, नो सर, नो सर, सही है सर, नहीं सर। नो सर। तो ऐसा फिर नहीं क्या है। दिक्कत है? सर तो फीवर फिर था मुझे। थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो गाइस, आप लोग सेल्फ स्टडी सर होगा। सर ना असाइनमेंट बहुत दिया जा रहा है सर, पढ़ने का थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा अच्छा, है सर। क्लास से? यस। नो सर, कॉलेज में ना बहुत असाइनमेंट मिल रहा है वहाँ पे। अरे कॉलेज का पर छोड़ो यार, कौन सा पर असाइनमेंट चेक करने वाले हैं वो लोग? नो सर, आज सबमिशन था ना, तो कम से कम 15 असाइनमेंट आज सबमिट किए हम लोग। ओके, लेकिन पढ़ने 12 का टाइम निकालना पड़ेगा ना रजत। यस सर, आप 12 लोग 12 असाइनमेंट पर वीक है। ओके ओके, लेकिन यस फिर सर। भी देखो, इस साल क्या हुआ है, आप लोगों का एडवांटेज मिला है। देखो, कॉलेजेस भी नहीं चल रहे हैं, प्रैक्टिकल्स नहीं चल रहा है, आप लोग घर पे ही बैठ के लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो अपने लिए सेल्फ स्टडी का टाइम तो मैनेज कर सकते हो ना आप लोग। गाइस इतना याद रखना, आपके साल भर के रूटीन में दो चीजें छूटनी नहीं चाहिए, भले कुछ भी छूट जाए। आपका खाना खाना रह जाएगा चलेगा, लेकिन दो चीजें नहीं छोड़ना। पहला, आपके क्लास के लेक्चर, और दूसरा आपके सेल्फ स्टडी। समझे आप लोग? सुना सबने? यस सर, यस। यस सर। यस। गाइस इतना याद रखना, आपके परसेंटेज टोटली इन्हीं दोनों काम पे डिपेंडेंट है। एक सेकेंड गाइस, हाँ एक सेकेंड। सुना आप लोगों ने? अहमद, पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ सर। पेपर सॉल्व करके अगले लेक्चर में आप मुझे रिपोर्ट करोगे। बोलो हाँ। हाँ सर। थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान रखो यार, क्योंकि क्या है कि ना, इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। अगर ये छोटे छोटे एग्जाम्स अगर खराब जाएंगे तो सोचो बोर्ड एग्जाम में क्या हालत होने वाली है। हाँ, अच्छा यस। पढ़ाई करने का भरोसा रखूं कि नहीं मैं आप लोगों पे? बोलो, पढ़ाई करने का भरोसा रखे कि नहीं आप लोगों पे मैं? यस सर। खाली यस सर बोलते हो, पढ़ाई नहीं हो रही है। डेरिवेशंस दिया था, कितने लोगों ने कंप्लीट किया? लेट मी नो। सर बहुत पहले लिखा था, मतलब जब सिखाया तभी लिखा था। तभी लिखे थे? क्या समझ में आया था कि खाली लिखे ही थे? नहीं सर, समझा था। सिंपल थे डेरिवेशन। एक्सपेंशन आयुष, वाला वो सब। हाँ 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 हाँ, लीनियर, एरियल और वॉल्यूम। यस। तो जितने लोगों ने छोड़ा है उन लोगों ने भी लिखना है, लिख लो, ठीक है? अच्छा, ये चैप्टर कहाँ तक हुआ था, याद है कुछ आप लोगों को कि मैं याद दिलाऊं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस कॉन्सेंट्रेशन। है ना? हो गया था ना मोलार स्पेसिफिक हीट, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स दिए थे मैंने आप लोगों को। हाँ सर, हुआ। ओके, टुडे गाइस विल स्टार्ट दी अनदर टॉपिक्स, दैट इज द टेम्परेचर ग्रेडियंट। अच्छा, हीट का फिनोमेना क्या होता है? हीट का फिनोमेना क्या है? हीट में क्या होता है बताओ मुझे। हीट मतलब क्या? हॉट और कोल्ड चेंज होना। क्या चेंज होता है?
heat is the form of energy which is traveling from one body to the another body and its surrounding. मतलब जब हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रैवल करता है तो उसको ट्रांसलेशन ऑफ हीट कहते हैं. वो भी आगे 3 टाइप के मैं बताने वाला हूं. अभी फिलहाल आपको इतना समझना है, हीट is the form of energy which is transferring from one body to the another body and its surrounding. One body से another body का मतलब क्या बताया था मैंने? hot body to cold body. Yes or no? Yes or no everyone? अरे बोलो. हाँ सर. Yes, sir. अच्छा तुम लोग हो ना लेक्चर में पक्का? हाँ sir. यस सर. तो गए सेम फॉर्मेट पे सपोज हियर वी टुक द वन रॉड. क्या ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे? रॉड. And here we are having a two end, hot end and cold end. Hot end and cold end. और इस hot end और cold end के बीच में भी having a certain distance, and that distance which is denoted with the x. And here we are having a T1, here we are having a T2. Okay. तो जो heat है वो कौन से end से travel करेगा और किस end तक? अभी बताया. भुलक्कड़ो गजनी है Hot तुम and लोग. to cold and hot to cold. Hot to cold travel करेगा ना? Yes or no? यस सर. यस. टेम्परेचर ग्रेडियंट हमारा हेडिंग है. टेम्परेचर ग्रेडियंट विच इज इक्वल टू द टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. सुना आप लोगों ने? क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, द फॉल ऑफ टेम्परेचर विथ डिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द रॉड in the direction of flow of heat is called temperature gradient. हेडिंग लिखो पहले टेम्परेचर ग्रेडियंट का. हेडिंग लिखो टेम्परेचर ग्रेडियंट का. लिखिए. okay. हाँ sir. Write down the fall of temperature with distance. The fall of temperature with distance. The fall of temperature with distance between the ends of the rod. The fall of And temperature with distance between the ends of the rod in the direction of flow of heat. 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 लिखे सब लोगों ने? Is called Yes, sir. temperature gradient. Is called temperature gradient. डायग्राम बनाओ, फॉर्मूला लिख लो. डायग्राम बनाओ, फॉर्मूला लिख लो. Done, sir.
डन ऑल? सर यस रब कर दूं? सर ये एक्स डिस्टेंस है ना? हाँ, हॉट एंड से कोल्ड एंड के बीच का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है. आइदर वी कैन से द लेंथ ऑफ रॉड. सर इसका फॉर्मूला भी है ना सर, ये टेम्परेचर यही फॉर्मूला है. टेम्परेचर ग्रेडियंट इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन अपॉन x. एक्स. यस. Yes. मतलब the temperature which is falling from hot end to cold end and which is travel certain distance also. यस. अगर इसको बहुत ही डीप में जाके समझे डन ऑल. अरे एक ही बार लिखना था, कितनी बार लिख रहे हो इसको? अच्छा एक बात बताओ मुझे, थर्मल कंडक्टिविटी और थर्मल इंसुलेटर के बारे में क्या जानते हो आप लोग? कोई ऐसा मटेरियल पता है आपको जो थर्मल इंसुलेटर हो, जिससे हीट पास नहीं हो? सिलिकॉन, जर्मेनियम. नहीं. जिससे मतलब देखो, और सिंपल में कहूं तो करंट, ऐसी कौन सी चीजें हम पहन सकते हैं जिससे कि करंट ना लगे खुद को? रबर. रबर, रबर, ग्लास, वुड, प्लास्टिक, ये सारे थर्मल इंसुलेटर है ना. यस सर. अब मतलब जो हीट को दूसरी जगह पास होने नहीं देते, जैसे कि वो जो वायर है, वायर में से कंटिन्यूअसली करंट ट्रैवल करता है तो हीट जनरेट हो जाता है, लेकिन हम लोग उसको प्लास्टिक की कोटिंग करके रखते हैं, तो कभी भी हम लोग उसको टच करते हैं तो क्या करंट फील होता है क्या हमें? नो सर. नो सर. मतलब वो क्या हो गया? थर्मल इंसुलेटर हो गया. यस और नो? और यस. थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी उसमें से पास जो होता होगा. जो अंदर से पास होता है ना सर. अंदर से क्या? मतलब अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है मतलब. मतलब क्या थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब मैं क्या समझू? आपने जो बोला वो मैं समझा कि अंदर से करंट ट्रैवल कर रहा है, लेकिन कौन से मटेरियल से ट्रैवल कर रहा है? सर मतलब कॉपर. यस. कॉपर. Yes. राइट राइट राइट. तो कॉपर क्या हो गया? गुड कंडक्टर हो गया. आयरन क्या हो Yes. गया? गुड कंडक्टर हो गया. आप लोगों की बॉडी कौन सी कंडक्टर है, गुड और बैड? गुड. गुड. तो आज जिनको लगता है कि नहीं भाई हमारी बॉडी गुड कंडक्टर नहीं है, तो आपके घर में स्विच बोर्ड है, उसके अंदर उंगली डालो, स्विच ऑन करो. जब आप लोग नाचना शुरू कर दोगे तो समझ जाना योर बॉडी इज अ गुड कंडक्टर. सुने? तो आज आप लोग ये ट्राई करोगे, और जब आपके बाल खड़े हो जाएंगे तब छोड़ देना. मुंह भी काले हो जाए. मुंह काले हो जाएंगे, बाल खड़े हो जाएंगे, और ज्यादा देर तक नाचते रहे ना तो पूरा बॉडी ही काला हो जाएगा. समझ रहे हो रिद्धि? यस रिद्धि सर. ज्यादा देर तक नहीं पकड़ना, नहीं तो बाल सारे खड़े. नो सर. बॉयज का तो ठीक है, गर्ल्स का क्या होगा ये सोचो. सर इससे ट्रांसफार्मर पे ही खड़े हो जाए. ये तुम लोग क्या सुसाइड करने का प्लान बना रहे हैं क्या? ओके, अपने रिस्क पे ये सारे एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने करने हैं भाई. ओके, थर्मल कंडक्टिविटी हेडिंग लिखो. थर्मल कंडक्टिविटी लिखे. थर्मल कंडक्टिविटी हेडिंग लिखे. एक ही बार हेडिंग लिखना है. हाँ सर. राइट डाउन डेफिनेशन. थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉलिड thermal conductivity of a solid is a measure of thermal conductivity of a solid is a measure of the ability of the solid. Thermal conductivity of a solid, मैं रिपीट कर रहा हूं, वापस सुनो. Thermal conductivity of a solid is a measure of the ability of the solid, measure of the ability of the solid
to conduct heat through it, to conduct heat through it. लिखे? To conduct sir. heat through it. ब्रैकेट में लिख लो, it is a good conductor. It is a good conductor. लिखे? हाँ सर। यस सर। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. लिखे? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूं. डेफिनेशन आप लोगों को बताना है. डेफिनेशन बनाना आता है या नहीं? यस सर। याद रखो भाई. देखो, अब कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल हाँ, कंडक्टिविटी में स्टेटमेंट है that amount of heat which is directly proportional to the area, that amount of heat which is directly proportional to the temperature gradient, मतलब T1 minus T2, T1 minus T2 upon X, and directly proportional to time. याद रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑल्सो, क्योंकि टाइम भी तो लगेगा ना हॉट एंड से कोल्ड एंड तक जाने के लिए. यस और नो? Yes, sir. So that amount of heat which is directly proportional to area, directly proportional to temperature gradient, and directly proportional to the time which is required to reach the hot end to cold end. तो इन सबको एक साथ में अगर मैं लिख लूं, तो that equation which is look like that form, area T1 minus T2 into T upon small x. Yes or no? यस। So if we convert into Yes, sir. equal sign, at that time we require something constant proportionality, so we'll use the k. So k which is representing the constant proportionality. Yes or no? Guys, इसी k को हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. क्या कहते हैं इसे? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. So that amount of heat, okay, हमें k फाइंड आउट करना है. x क्या होगा? ऊपर जाएगा मतलब ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है. तो a T1 minus T2 अपॉन x इंटू टी. इससे आपको डेफिनेशन समझने में इजी होगा. आई होप डेफिनेशन अभी तक क्लिक हो चुका होगा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का. यस और नो? नहीं क्लियर हुआ? सर थोड़ा हुआ. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट में क्या आ गया? Q अपॉन T आ गया. यस और नो? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट. सुना आप लोगों ने? आवाज आ रही है मेरी? दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट. और अगर इससे भी ज्यादा सिंपल में लिखना चाहते हो तो इस तरीके से लिख सकते हो, दैट रेट either the amount of heat per unit area per unit temperature gradient and per unit time is known as the coefficient of thermal conductivity. सर वो Now let me एक्स know the ऊपर नहीं definition of आएगा. it. हाँ जाएगा. एक्स तो ये तो डेफिनेशन समझने के लिए बोल रहा हूँ. T1 अपॉन T1 माइनस T2 अपॉन x रहेगा तो आपको पता रहेगा ना यहाँ पे कि ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है, तो आपको बोलने में इजी हो जाएगा टेम्परेचर पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट. नहीं तो x को ऊपर लेके जाऊंगा तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसे बोला. T1 माइनस T2 x कहाँ है? आयुष क्या बोला मैंने, समझे? हाँ सर.
डेफिनेशन बोल सकते हो? डेफिनेशन बोल सकते हो क्या? The rate of रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट flow of heat per unit area per unit temperature gradient इज नोन is एज called coefficient of thermal conductivity. अंजलि, रिद्धि, कादिर, अहमद, रजत, सर थोड़ा समझा। बोलो भाई, थोड़ा समझा, अब The थोड़ा rate समझाओ। of हाँ the बोलो, rate of बोलो। flow of heat per unit area per unit temperature टेम्परेचर ग्रेड per ग्रेडियंट। unit सर gradient is known as coefficient of thermal conductivity. गुड। व्हाट अबाउट अदर? सर क्यू बाकी अपन वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ रेट है ना? हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। क्यू अपॉन टी का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। डेफिनेशन बोलो। The rate of flow of heat per unit area per unit temperature gradient is called coefficient of thermal conductivity. राइट। बाकी सब भाई, बाकी सब यहाँ पे सत्संग सुनने आए हैं। अहमद लिख के मत भेज मुझे, मेरे को पता है तू स्कैनर है, सर स्कैन करके भेजता है। सर हाँ खुद से लिख के भेजा हूँ। समझ में आया? तो कहाँ पे तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक हाँ में सर। कैसे कंफ्यूज हो गए? क्या दिक्कत हो गई बताओ? अच्छा, पढ़ाई करने का मन नहीं करता है ना तुम लोग? मरियम, मरियम, लेट मी नो द डेफिनेशन ऑफ इट। मरियम, हाँ अभी नहीं बोलेंगे लोग। हाँ बोलो, डेफिनेशन बोलो। The rate of flow of heat per unit area per unit temperature gradient is known as coefficient of thermal conductivity. वेरी गुड। अब थर्मल कंडक्टिविटी का ये पहले पूरा फॉर्मूला लिख लो, फिर मैं डेफिनेशन बोलता हूँ आप लोगों को, ठीक है? बोलो हाँ। हाँ सर। सर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है वो मतलब वो खाली बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल है ना, मतलब उसमें डेरिवेशन कुछ नहीं है, कंसेप्ट है वैसे ना मतलब। हाँ हाँ छोटा सा तो चैप्टर था, वो भी उसमें नहीं भी तुम लोग कर रहे हो। उसमें भी तुम लोग भाव खाता है लिखने के लिए एग्जाम में। हाँ कैसा गुंडा बनेगा तुम लोग? लिखे सर। वो पानी वाला सर बंदूक लेके लिखा। निकलो तुम लोग। ये लिख लो अभी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के हेडिंग के नीचे ये फॉर्मूला लिख लो। हो गया सर। हुआ? No बोलो sir. हाँ। अब डेफिनेशन लिखो। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल coefficient of thermal conductivity of a material is defined as the coefficient of thermal conductivity of a material is defined as the rate of flow of heat per unit area per unit temperature gradient. I repeat, coefficient of thermal conductivity of a material is defined as the rate of flow of heat per unit area per unit temperature gradient when the heat flow is at right angles to the face of a thin parallel side slab of material. Thin parallel side slab of material लिखा सबने? सर एक बार वापस रिपीट करो ना सर।
coefficient of thermal conductivity of a material is defined as the rate of flow of heat per unit area per unit temperature gradient when the heat flow is at right angles to the faces of a thin parallel side slab of material. लिखे हाँ गाइस, हाँ यहाँ सर पे थिन पैरेलल साइड मतलब दैट हीट फ्लोज एट राइट एंगल्स टू द फेसेस ऑफ थिन पैरेलल साइड स्लैब ऑफ मटेरियल. अगर आप लोग ये पॉइंट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है. ये तो मतलब मैंने कंप्लीट फॉर्मेट में दिया है, आप लोग खाली इतना भी लिख लोगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट तो भी चलेगा. सुना सबने? मरियम क्यों नहीं लिखा आपने? मरियम क्यों नहीं लिखा आपने? मरियम आवाज नहीं आ रही है? आ रही है. आ रही है सर. मरियम ठीक हो ना? मरियम क्या हो गया आपको? आवाज क्यों नहीं आ रही? अभी से तुम लोग अंधे हो गए, बताओ. तुम लोग बूढ़ा है. ये एजेड लोगों का प्रॉब्लम ही अलग है. मरियम तो और किसको मैं बोल रहा हूँ? मरियम आप ही को बोल रहा हूँ ना मैं. आपको सुनाई नहीं दे रहा है? बूढ़ी हो गई हो आप. निकलो हिमालय, एक एक कटोरा ले लो. कटोरा नहीं, तुम लोग कटोरी लेके निकलो. ओके लिसन गाइस, नेक्स्ट हेडिंग लिखो कंडक्शन रेट. नेक्स्ट हेडिंग लिखो कंडक्शन रेट. और कंडक्शन रेट को हम लोग डिनोट करते हैं पी कंडक्शन से. सुना आप लोगों ने? नेक्स्ट हेडिंग इज कंडक्शन रेट और उसको डिनोट करो पी कंडक्शन से. अब गाइस कंडक्शन रेट का मतलब है दैट हीट पर यूनिट टाइम. तो हीट का पूरा फॉर्मूला आप लोगों के सामने है, एक्स को ऊपर लेके जा सकते हो. मतलब दैट इक्वेशन हीट की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? दैट क्या लिखेंगे हीट की जगह पे? बताओ जरा. टेम्परेचर कंडक्शन लिखेंगे. अरे गधो, हीट का फॉर्मूला अभी कुछ देर पहले ऊपर दिया था मैंने, भूल गए? दैट के ए है ना, हाँ T1 सर. माइनस T2 हाँ इंटू into स्मॉल T. टी अपॉन एक्स Yes sir. इंटू स्मॉल टी. क्योंकि कंडक्शन रेट में हीट पर यूनिट टाइम दिया है ना, where the time will get cancel. बोलो हाँ. हाँ. हाँ तो कंडक्शन रेट का फॉर्मूला क्या बचा है? के ए T1 माइनस T2 अपॉन एक्स. यस और नो? Yes sir. यस सर. तो कंडक्शन रेट हेडिंग लिखा आप लोगों ने. हाँ सर. अब डेफिनेशन लिखो, उसका मतलब स्टेटमेंट लिखो पहले. राइट डाउन. कंडक्शन रेट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी. कंडक्शन रेट is the amount of energy conduction rate is the amount of energy transferred per unit time through a slab of area capital A and thickness small x. I repeat everyone, conduction rate is the amount of energy transferred per unit time through a slab of area capital A and thickness x. The two sides of this slab, continue, the two sides of this slab being at temperature
T1 and T2. T1 and T2, where the T1 which is greater than the T2. It means that T1 which is representing the hot end. सर Hmm. स्लैब बीइंग एट टेम्परेचर के बाद Slab being at temperatures T1 and T2. हाँ T1 and T2. And T1 is greater than T2. मतलब T1 क्या है? हॉट एंड है. उसके बाद ये फॉर्मूला लिख लो. आंसर Done everyone? यस अब सर इस पे सर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल. हाँ बोल. स्लैब मतलब थिन ग्लास है, वो ग्लास का थिन वो ना पतला हाँ सा वो हाँ. ग्लास वो स्लैब ना. लेयर लेयर लेयर. हाँ सर अब एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, बड़ी ईमानदारी से आप लोग करोगे. न्यूमेरिकल पेज निकालो सब लोग टेक्स्ट बुक में. न्यूमेरिकल पेज निकालो. 140 Find the temperature difference between two sides of a steel plate 4 centimeter thick. मिला क्या? यस सर 14th. Yes. सर भाई स्कैनर हो, स्कैन करो, भेज दो भाई. कादिर अहमद. भेज दो भाई, यहाँ पे बूढ़े लोगों की मदद करो, एजेड लोगों की. है ना मरियम? मरियम आवाज आ रही है या नहीं? नहीं सर. बराबर है. तुम लोग अभी से बताओ, अंधा हो गया, कैसे काम चलेगा? सर आवाज नहीं आ रही थी. क्यों? नेटवर्क ठीक नहीं है आपका आज? अहमद, सबके पास है टेक्स्ट बुक? है सबके पास? हाँ हाँ। सर ओके. रिद्धि, मरियम, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, झगड़ना नहीं है आपस में. अहमद आज बहुत जल्दी भेजे. हाँ क्या हो गया है? लेट मी नो द गिवन. सर कनेक्शन चले गया था. ओके ओके. सर चलो ठीक है. थिकनेस दिया है थिकनेस दिया. थिकनेस को किससे डिनोट करूं मैं? एक्स. हाँ, थिकनेस को x से डिनोट कर देंगे. कितना Yes, दिया sir. है? कितना 4 दिया है? सेंटीमीटर 4 4 तो किसमें सेंटीमीटर किसमें कन्वर्ट करूं? मीटर में 4 सेंटी की इंटू वैल्यू. 4 into 10 10 to the raised to power minus -2. गुड. और क्या गिवन है? और ये रेट ऑफ क्या है रेट T1 ऑफ हाँ T1 रेट 400 ऑफ क्या? रेट ऑफ क्या? uh, when the heat transmitted through the plate at the rate of 400 kilocalorie किलो per कैलोरी minute. पर मिनट पर स्क्वायर मीटर एट स्टेडी स्टेट. मतलब बहुत कुछ है. तो अब इसका पता करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि भाई एग्जैक्टली गिवन क्या है. तो मैंने क्या बताया, अगर आप लोगों को गिवन नहीं समझ में आता तो पीछे का यूनिट चेक करना है. यस और नो? तो Yes, देखो यहाँ sir. पे
किलो कैलोरी पर मिनट पर स्क्वायर मीटर। तो किलो कैलोरी किसके लिए हो गया? हीट के लिए, राइट? यस। पर मिनट बोला है, पर मिनट बोला है मतलब टाइम है, और पर स्क्वायर मीटर बोला है मतलब एरिया है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. मतलब यूनिट से हम लोग पहचान सकते हैं कि गिवन एग्जैक्टली क्या गिवन है। तो 400 किलो कैलोरी, राइट, है ना? हाँ सर। देख, Sir. तो पर मिनट मतलब पर सेकेंड। अच्छा पर मिनट है, वेट 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 वेट, पर मिनट, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर है कि सेंटीमीटर स्क्वायर है? Meter square. मीटर स्क्वायर है। ओके मीटर स्क्वायर, सो हाँ। मिनट मीटर स्क्वायर। तो पहले इसको मिनट से सेकंड में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, याद रखना। तो 400 डिवाइड बाय 60, अब ये कन्वर्ट हो गया किलो कैलोरी पर सेकंड इनटू मीटर स्क्वायर। मीटर बोलो हाँ। स्क्वायर। तो यहाँ पे हाँ पूरा नहीं है, सर। ऐसे सेकंड एस भी लिख लोगे तो भी चलेगा, ठीक है? यस सर। तो अब न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है। और भी कुछ गिवन दिखता है मेरे को, तो थर्मल हाँ, कंडक्टिविटी भी है। थर्मल कंडक्टिविटी भी है। 0.026 किलो कैलोरी 0.026 किलो कैलोरी पर मीटर सेकेंड के 0.026 किलो कैलोरी मीटर सेकंड केल्विन, राइट? चलो भाई सॉल्व करो इसको, ढूंढना कुछ भी नहीं है। T2 minus T1 माइनस T2 T1 minus T2. T1 T1 माइनस T2। तो समझ में आ रहा है कौन सा फॉर्मूला? Yes, sir. हाँ सर। गजनियों, अरे गजनियों बताओ भाई, आप लोगों को समझा या नहीं? सर हाँ सर। कोएफिशिएंट वाला ना। हाँ, डू इट। फॉर्मूला क्लिक हुआ सबको? यस। अहमद, कादिर, मरियम, फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले तो हीट का फॉर्मूला लिख लेंगे हम लोग। हीट का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू व्हाट? KA T1 माइनस T2 इंटू स्मॉल t अपॉन एक्स। x। तो T1 माइनस T2 फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला चेंजेस कर सकते हो। यस सर। आंसर मिला सबको?
T1 minus T2 is equal to Q अपॉन एरिया इंटू टाइम को एक साथ रख लेंगे, बोलो हाँ। यस हाँ। सर। और K अपॉन X को एक साथ रख लेंगे, इतना टाइम जाना ही नहीं चाहिए था। 400 डिवाइड बाय 60 इंटू K कितना गिवन है? 0.0 सर मिला आंसर। एक सेकंड गाइस, मैंने उल्टा लिखा है, ये X अपॉन K होगा ना, X ऊपर जाएगा, X अपॉन K। तो X कितना था? 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 इंटू 10⁻²। और K कितना है? 0.026। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 26 इंटू 10⁻²। यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो -2 गेट कैंसिल, यहाँ पे 0 0 कैंसिल। So 40 multiplied by 4 divided by 6 into 26. इजीली 2 से कैंसिल करके आंसर निकाल सकते हो, बोलो हाँ। यस सर मिला आंसर। मिला आंसर? हाँ पर 2 पॉइंट कम आया, मतलब चलेगा ना, कितना मिला है? 10.24। 24 आया है। हाँ इसको मतलब थोड़ा और मैंने छोटा पहले कर दे किया क्या? था वो। तो ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये 80 डिवाइड बाय 69, राइट? नहीं 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 नहीं, 878, राइट? यस अब कैंसिल करो 2 से, हो सकता है ना? ये 40 और यहाँ पे 3 9, 40 डिवाइड बाय 39, 1.02 आया सर मेरे को। 1.02। हाँ सर मेरा 10.24। ध्यान से, कुछ गड़बड़ है। सर आंसर क्या राइट है? सर हम्म मैंने ना उधर डिवाइड किया ना 400 वो सबको, हम्म मतलब मैंने 6 4 डिवाइड किया ना, तो ये मल्टीप्लाई करके 3 से 400 को डिवाइड किया था। 3 से 400 को। हाँ मतलब वो 4 2 जा और ये 60 30 जा जाएगा ना, वैसे डिवाइड करके मिला मुझे। अच्छा 0.26 है ना, तो 0.26 को अगर हम लोगों ने कन्वर्ट किया तो ये एक्चुअली -3, ये यहाँ पर ना -3 हाँ होगा। तो -3 माइनस। को ऊपर लेके जाएंगे तो इट विल रिमेन द 10, तो यहाँ पे 10 भी होगा, राइट? यस सर। अब किनको क्या मिला हुआ था बताओ भाई, 1 पॉइंट क्या मिला था? मुझे 10.24 आया। चलेगा ना? बाकी सबको 1.02 आया था। 1.0, 2 तो मल्टीप्लाइड बाय 10 मतलब वही हो गया ना, 10.2। हाँ सर। चलेगा, मतलब 10.2 मिला है ना, वो इम्पोर्टेंट है। अब किसी को 10.20, किसी को 10.24, किसी को 10.26 से उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लास्ट की जो फिगर होती है वो अनसर्टेन होता है। सुना सबने? यस सर। अब अगले लेक्चर में हाँ आओगे, इस सर। चैप्टर को खत्म करेंगे एंड विल स्टार्ट द मोशन इन प्लेन, बोलो हाँ। हाँ सर। सर तो वो अभी जो चैप्टर भी, हार्ड है। हाँ वो चैप्टर चैप्टर हार्ड है, मतलब सिंपल है, कोई भी बाउंसर, चैप्टर हार्ड थोड़ी ना होता है। हम लोग बाउंसर जा रहा था सब, कॉलेज में स्टार्ट किया ना तभी। अरे कॉलेज में स्टार्ट किया है ना, हम स्टार्ट करेंगे, टेंशन मत लो, एक एक पॉइंट यस चलेंगे हम सर। लोग, लेकिन उसके यस पहले सर। बेसिक क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है? ताकि हाँ बाउंस सर। बिल्कुल भी ना हो। डोंट वरी, इतना सिंपल ओके करके सर। दूंगा कि आप लोग इजीली उनको पढ़ सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते यार, दिक्कत ये है। करते हैं सर। खाली बातों में तो करते हो, हाँ? नहीं सर सच में करते हैं।
हाँ सच में करो, ये एक दूसरे का मत देखो कि एक कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तो हम भी नहीं करेंगे, सर कुछ बोल नहीं रहा है। तो याद रखना ये आप लोगों के लाइफ में, आप लोगों के करियर में इम्पैक्ट करेगा। सो इट्स बेटर कि आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। कोई भी चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, डोंट वरी गाइस, मैं हर चैप्टर को सिंपल करके दूंगा। और जो नोट्स मैं दे रहा हूँ वो आपके नोट्स नीट और जेडब्ल्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक से भरे हुए हैं। तो नोट्स को कहीं फेंकना नहीं, और जो भी लिखाता हूँ चुपचाप लिख लिया करो। और नहीं Yes, लिखना है तो चलेगा गाइस, मैं थोड़ा और फटाफट चैप्टर को खत्म करूंगा। आप लोग बोलो नोट्स नहीं चाहिए क्या? सर चाहिए। चाहिए सर। तो फिर जरा पढ़ाई भी करो यार। हाँ अब सर। एग्जाम सांता क्रूज में भी होने वाला है आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक का एग्जाम, तो आप लोग अच्छी तरीके से दोगे, आई होप सो। सुना सबने? Yes. ओके देन विल स्टॉप हियर। सर Bye sir. Thank you sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय ऑल, बाय सर, थैंक यू। बाय बाय, वेलकम ऑल।